हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 19। देखो हम क्वेश्चन नंबर 19 कैसे सॉल्व करेंगे। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, इसने क्या बोला है, आर इनकरेक्ट। अगर आर आ गया दैट मीन्स एक से ज्यादा ऑप्शन इनकरेक्ट हो सकता है ना। अगर ईच होगा तो वहां पर एक ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, बट यहाँ पर क्या है, आर है। आर मीन्स एक से ज्यादा इनकरेक्ट हो सकता है। ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना। अगर आर होगा तो आपको सारे ऑप्शन को ध्यान से देखना है, या फिर एक ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो सकता है, या फिर दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, हो सकता है कि चारों ऑप्शन क्या हो, इनकरेक्ट हो, है ना। अब देखो यहाँ पर पहला क्या है, बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ऑफ ए वेक्टर फॉर सम स्केलर लेमडा। यहाँ पर देखो आपको तो याद ही होगा कोलिनियर वाला। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, जिनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं, और दोनों क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर सेम डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, पहला क्या है, बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ऑफ ए वेक्टर फॉर सम स्केलर लेमडा। इसका क्या मतलब हुआ, बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब होगा कि ए वेक्टर, ये क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर क्या हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है। बी वेक्टर क्या हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है। इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है, बट पोजीशन क्या होगा, इनका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है ना। क्योंकि लेमडा क्या है, स्केलर है। स्केलर में आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा ही होगा, है ना। और ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए से कम होगा, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है इक्वल भी हो सकता है। अगर हम लेमडा इक्वल टू क्या लेते हैं, 1 लेंगे, तो यहाँ पर बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर। इनका डायरेक्शन भी सेम होगा और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। बस इसका ये मतलब होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको हमें कैंसिल कर देना है। दैट मीन्स ये ऑप्शन हमें इन ऑप्शन पे टिक करना ही नहीं है। अब यहाँ देखो सेकेंड ऑप्शन, ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर। अब देखो ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर मीन्स क्या होगा, ए वेक्टर जो है प्लस में है, प्लस मीन्स क्या होगा, उन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। माइनस, अब अगर हम क्या करते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, दैट मीन्स इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्या ये कभी भी इक्वल हो सकते हैं, प्लस माइनस क्या कभी भी इक्वल हो सकते हैं, नहीं ना। तो ये ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट तो हमें पूछा गया है, तो आपको इस ऑप्शन में टिक करके आना है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑप्शन सी पे मूव करेंगे। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, बट इसने क्या बोला, नॉट प्रोपोर्शनल। तो ये स्टेटमेंट ये भी क्या है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मीन्स क्या होगा, ये सही है। अब प्रपोज हो गया करेक्ट। अब ऑप्शन डी पे जाएंगे, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। इसने क्या बोला कि दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कोलिनियर में, इस ऐसा कहीं भी लिखा है कि इनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, नहीं ना। उनका डायरेक्शन भी सेम हो सकता है और मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता है। डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है, बट इसने क्या बोला, बट मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट। बट इनकरेक्ट मीन्स इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा।